Good morning, student. Today we will discuss about chapter 5, Introduction to Euclid's Geometry, exercise 5.1 and 5.2. First we will discuss some of Euclid's axioms, where first axioms means होता है सेल्फ प्रूव्ड, यह स्वयं जो है प्रूव्ड है. व्हाट? फर्स्ट, things which are equal to the same things are equal to one another. Second है, if equals are added to equals, added equals में added to equals the whole are equal, और if equals are subtracted from equal the remainder are equal. फोर्थ है, things which coincide with one another are equal to one another. फिफ्थ है, the whole is greater than the part. whole जो है always क्या होता है? greater होता है part से उसके. और सिक्स है, things which are double of the same things are equal to one another. सेवेंथ है, things which are halves of the same things are equal to one another. नेक्स्ट है, यूक्लिड्स पास्टुलेट वेयर. यूक्लिड के पास्टुलेट हैं. पास्टुलेट आपके 5 पास्टुलेट हैं. और फर्स्ट आपका है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू another point. वन पॉइंट टू another point. सेकेंड है पास्टुलेट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. पास्टुलेट थर्ड है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. और पास्टुलेट फोर है, all right angles are equal to one another. पास्टुलेट 5 है, if a straight line falling on two straight lines make the interior angle on the same side of its decade together less than two right angle. two right angle means 180 से less. then the two straight lines produced identically meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. ये यूक्लिड्स के 5 पास्टुलेट होंगे. और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 5.1 है. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. इसमें बताना है विच स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. गिव रीजन फॉर योर आंसर, और इसके रीजन भी देने हैं आंसर के साथ. फर्स्ट है आपका, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए स्ट्रेट सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट से हाउ मेनी लाइन पास. अगर सिंगल पॉइंट दे दे तो इससे हम कितने लाइन पास करा सकते हैं? एक वन लाइन, ओनली वन लाइन की इन्फाइनाइटली मेनी लाइन. तो यह जो है हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वन पॉइंट से हम इन्फाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. करेक्ट स्टेटमेंट, इन्फाइनाइटली मेनी लाइन कैन पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट. और दिस इज सेल्फ एविडेंट एंड कैन बी seen visually by the student given below. ठीक है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं. एक पॉइंट है, पॉइंट पे कितनी लाइन पासेस की है? मेनी लाइन्स है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट.
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से हाउ मेनी लाइन पास, ओनली वन लाइन पास, मेनी लाइन नहीं। मान लो एक पॉइंट ए है, ए बी है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, ओनली वन लाइन पास हो जाती है। यहाँ क्या स्टेटमेंट दिया है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, तो यह भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखिए सेकेंड फॉल्स होगा, बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट द पोस्टुलेट फर्स्ट of the Euclid that assure that there is a unique line of passes through two distinct point। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होगी। यहाँ पे हम P ले लिए और Q ले लिए, इससे कितनी लाइन पास हो रही, 1, इसलिए यह फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन को हम जैसे सपोज करिए टर्मिनेटेड लाइन है, इसको जो है हम कि इनफाइनाइटली दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ट्रू है। और फोर्थ है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, यह भी ट्रू है, क्योंकि सर्कल का रेडियस जब सेम होता है तो वह क्या होता है, इक्वल होता है, टू सर्कल्स आर इक्वल बोले जाते हैं। और फिफ्थ है इन फिगर 5.9 ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू, अब यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई प्रूव्ड है, तो इसलिए फिफ्थ भी क्या है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइंड देम। पैरेलल लाइन कब होता है, टू लाइन्स आर पैरेलल when distance between each point, perpendicular distance in each point are equal। अगर इसके बीच के यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये जो है ऑलवेज सभी पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो, तो ये दोनों लाइन क्या कहे जाएंगे, पैरेलल। तो इसके डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। पैरेलल लाइन, two lines are said to be parallel when the perpendicular distance between these lines is always constant, or we can say that lines never intersect each other are called as parallel line। ये दोनों लाइन पैरेलल कब कहे जाएंगे, जब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो, तो इसको क्या कहा जाएगा, टू लाइन्स आर पैरेलल। और सेकंड क्या है, परपेंडिकुलर लाइन कब होगा, जब उनके टू लाइन के बिटवीन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइन व्हेन एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स इज 90 डिग्री। यानी एक लाइन ए सी है, दूसरा क्या है, सी डी है, इनके बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री है, तो इसको क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन। We need to find defined line and angle in order to define perpendicular lines। line segment क्या है, a line is of a fixed dimension between two given points are called as a line segment। We need to define line and point in order to define a line segment। रेडियस ऑफ ए सर्कल,
The distance of any point lying on the boundary of a circle from the center of a circle is called of radius of a circle. ये हमारे सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से इसको रेडियस कहते हैं. अगर ये बाउंड्री के चारों तरफ ये रेडियस क्या हो, सेम हो, तब क्या कहा जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल. वी नीड टू डिफाइन द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल in order to define the radius of the circle. Square क्या है, a quadrilateral with all four side equal. quadrilateral हो और फोर साइड इक्वल हो, ऑल साइड यानी कि यह साइड यह साइड यह साइड सभी क्या हो, इक्वल हो, और एंगल कितना मेक करे, 90 डिग्री. क्या मेक करे, 90 डिग्री, आर कॉल्ड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3. Consider the two postulates given below. Give any two distinct points A and B. There exists a third point C, which is between A and B. Second है, there exists at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid postulate? Explain. फर्स्ट का हो जाएगा, वी आर गिवन विथ फॉलोइंग टू postulate. फर्स्ट है, given any two distinct point A and B, there exists a third point C, which is between A and B. सेकेंड हो जाएगा, there exist a least 3 points that are not on the same line. The undefined terms in the given postulate are point and line. The two given postulates are consistent as they do not refer to similar situation and they refer to different situations. We can also conclude that it is impossible to drive at any conclusion or any statement that contradict any well-known axiom and postulate. The two given postulates do not follow from the postulate given by Euclid. The two given postulates can be observed following from the axiom. Give two distinct points, there is a unique line that passes through them. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4. इफ ए पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to AB, AC is equal to AB है, then prove that AC is equal to half AB. अब यहाँ पे देखिए क्या है, C lies between है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है और C बिटवीन है. अगर C बिटवीन है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि C लाइज बिटवीन द AB है. तो इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC. AC और BC के सम के इक्वल होगा, AB होगा. तो यहाँ पे हम जो है AC है, AC इक्वल टू BC है, तो यानी BC के प्लेस पे हम AC राइट कर सकते हैं. AB इक्वल टू AC प्लस AC, AC में AC ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2AC होगा. इट मीन्स AB इक्वल टू 2AC. तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हाफ AB हो जाएगा. प्रूव्ड हो गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एबव क्वेश्चंस पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी. Prove that every line segment that one end one and only on midpoint. तो इन द above क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट. सी जो है मिड पॉइंट पे है और लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट पे सी है. प्रूव दैट कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. तो हमको प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, वन से टू नहीं होता है. तो यहाँ पे एक हम जो है डी भी ले रहे हैं. तो लेटस कंसीडर कर रहे हैं. लेटस कंसीडर द गिवन बिलो लाइन सेगमेंट ए बी एंड एज्यूम दैट सी एंड डी आर द मिड पॉइंट. यहाँ पे सी और डी टू मिड पॉइंट ले रहे हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. सपोज किया गया है ए बी लाइन सेगमेंट में सी दो मिड पॉइंट है, एक सी और एक डी. तो इफ सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देन अगर सी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू सी बी होगा. अगर यहाँ पे देखिए, एंड एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड से दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल. जो हमारा एक्सियम है वह क्या है, इक्वल आर एडेड टू इक्वल. इक्वल में अगर एडेड किया इक्वल तो होल आर इक्वल होता है. तो यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं. तो ए सी में ए सी ऐड कर दे रहे हैं. तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी बी प्लस ए सी, दोनों साइड में ए सी ऐड कर रहे हैं. जब हम ए सी ऐड कर रहे हैं फ्रॉम फिगर वी कैन कंक्लूड दैट सी बी प्लस ए सी विल कोइंसाइड विथ ए बी. तो एंड axiom of the Euclid say that things which coincide with one another are equal to one another. तो AC प्लस AC इक्वल टू AB होता है. तो यहाँ पे एंड axiom of the Euclid say that things which are equal to the same things are equal to one another. Let us compare equation फर्स्ट एंड सेकेंड we get. फर्स्ट और सेकेंड जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो AC प्लस AC इक्वल टू ए बी है और यहाँ पे टू ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा. ऐसे डी जे मिड पॉइंट जब ले रहे हैं तो ए डी इक्वल टू डी बी होगा. तो ए डी प्लस ए डी इक्वल टू डी बी प्लस ए डी. और इसके बाद हम जो है ए डी ऐड करेंगे. ए डी ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू ए डी इक्वल टू ए बी. तो यहाँ पे देखिए, एंड axiom of Euclid say that things which are equal to the same things are equal to one another. तो कंपेयर करें. लेट अस कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ वी गेट. तो यहाँ पे टू ए सी इक्वल टू टू ए डी आएगा. टू टू कैंसिल हो गया और ए सी ए डी के कभी इक्वल नहीं हो सकता है. एंड axiom of the Euclid say that things which are halves of the same things are equal to one another. AC is equal to AD. Therefore, we can conclude that the assumption that we made the previously the false, and a line segment has one and only one mid point. तो जो हम लोग assumption था वो wrong हो गया और इसलिए जो है केवल लाइन सेगमेंट में केवल ओनली वन मिड पॉइंट होगा. इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी. तो हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी. तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, पहले हम ए सी ले रहे हैं. ए सी इक्वल टू हम क्या राइट करेंगे, ए सी में क्या क्या है, ए बी प्लस बी सी है. फिर इसके बाद हम ले रहे हैं बी डी ले रहे हैं. बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी. यहाँ पे गिवन है
AC इक्वल टू बी डी गिवन है, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू बी डी। AC के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं AB प्लस BC, BD के प्लेस पे राइट कर सकते हैं BC प्लस CD। तो BC दोनों साइड में कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारा हो गया AB इक्वल टू CD। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, why the axiom 5 in the list of the Euclid axioms considered as a universal truth, that the question is not about fifth postulate. तो we need to prove that Euclid's fifth axioms is considered as a universal truth. Euclid's fifth axiom states that the whole is greater than the part. The above given axiom is a universal truth. We can apply the fifth axioms not only mathematically but also universally in daily life. मैथमेटिकल प्रूफ से हम लोग देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए क्वांटिटी z which has different part as a, b, x and y. तो z इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस वाई। देयरफॉर वी कैन conclude that z will always be greater than its corresponding parts a, b, x and y. यूनिवर्सल प्रूफ। अब जैसे हम लोग एक रोप ले लें, रोप ले करके उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको हम ऐड करें, क्या वह रोप जो पहले जितने लेंथ की थी क्या सेम लेंथ हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए यूनिवर्सल प्रूफ है कि यह जो है होल के इक्वल नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज 5.2, हाउ वुड यू rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? We need to rewrite Euclid's fifth postulate so that it is earlier to understand. We know that Euclid's fifth postulate states that no intersection of lines will take place when the sum of the measure of the interior angle on the same side of the falling line is exactly 180 degree. We know that Playfair axioms state that for every line L and for every point P not laying on L, there exists a unique line M passes through P and parallel to L. The above Playfair axiom is easier to understand in comparison to the Euclid's fifth postulate. Let us consider a line L that passes through a point P and another line M. Let these lines be at a same plane. Let us consider the perpendicular CD on L and EF on M. So, from the above figure, we can conclude that CD is equal to EF. जो CD है, CD is equal to EF है। Therefore, we can conclude that the perpendicular distance between lines M and L will be constant true and the line M and L will never meet each other. Or in other words, we can say that the line M and L are equidistant from each other. नेक्स्ट है
Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel line? Explain. We need to verify whether Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines or not. The answer to the above statement is a S. Let us consider two line M and L. टू लाइन लिया गया है, टू लाइन एक यल है दूसरा यम है, दोनों की पैरेलल नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं है। तो इन द फिगर गिवन बिलो वी कैन कंक्लूड दैट लाइन एम एंड एल विल इंटरसेक्ट फर्दर। ये इंटरसेक्ट कर रहा है। फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट एंगल 1 + 2 1 + 2 एंगल 1 और 2 ये क्या है, लेस देन 180, 180 से लेस है, इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 + 4 मोर देन 180 है। We know that Euclid fifth postulate state that no intersecting of line will take place. The sum of the measure of interior angle on the same side of a falling line is exactly 180 degree. Let us consider line L and M. अगर दोनों के सम में 180 होगा तो वह दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर लेस होगा तभी ये इंटरसेक्ट करता है। From the above figure we can conclude that line L and M will never intersect from either side, और सेकेंड साइड ये जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। Therefore we can conclude that the line L and M are parallel. Thank you.